सो द न्यूज जिसका हमें बहुत दिन से पता था, सबका इंतजार था, वो आ गया। वर्ल्ड कप के बीच में वो न्यूज आई, उतना हवा नहीं मिली इस बात को। ऑब्वियसली वर्ल्ड कप में इतनी बात नहीं हुई। बट आज हम बात करने वाले हैं पेप ग्वार्डियोला के कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन के बारे में। मैनचेस्टर सिटी, ही इज जस्ट साइंड अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन। प्रणय हमारे साथ है फ्रॉम टैकल फ्रॉम बिहाइंड। प्रणय, खुश तो आज बहुत हो गए, तुम उसी दिन खुश हो गए हो, बट आज भी आज हम खुशी। बात करेंगे पेप गार्डियोला के एक्सटेंशन के बारे में एंड व्हाट इट मींस फॉर मेनेस एंड द मॉन्क फॉर नेक्स्ट नेक्स्ट 3 इयर्स। अरे यार, होपफुली गुड थिंग्स। बट क्या लग रहा है, मतलब मैं सीधा एक क्वेश्चन से पूछता हूँ, और पेप ने भी आज, इनफैक्ट आज ही वो बात उसने बोली है। तेरे को क्या लगता है, चैंपियंस लीग नहीं जीतना इज द की फैक्टर बिहाइंड दिस? बिकॉज उसने बोला और भी फैक्टर्स प्राइमरी फैक्टर अगर हम बात करें तो आई आई डोंट थिंक सो इट्स हिडन फ्रॉम एनीवन। हैं। प्राइमरी फैक्टर तो चैंपियंस लीग ही है, हम्म बिकॉज with all the signings and with all the things that he has done, you know तो वो चीज तो सबसे ज्यादा सबसे प्राइमरी फैक्टर तो चैंपियंस लीग ही है। अनटिल अनलेस वो नहीं जीते तब तक तो नो वन कैन कॉल, लाइक एज अ सिटी फैन आई कैन से कि कि अब हमारे लिए तो यार इससे पहले तो टाइटल्स, द अमाउंट ऑफ टाइट ट्रॉफीज एंड द टाइटल्स वी हैव वन इतने रिसेंट ईयर्स में, उससे हम्म पहले हमारी तो इतनी कोई हिस्ट्री थी भी नहीं टाइटल्स जीतने की। सो नाउ इट इज अ वेरी कैजुअल थिंग टू से यार कि हम लोगों ने फॉर्मेडेबल्स भी कर दिया, हम लोगों ने इतने सारे डजन टाइम्स ऑफ हमने ट्रॉफीज हमने जीत ली, बट चैंपियंस लीग इज द ओनली ट्रॉफी विच इज मिसिंग। तो आई थिंक द की फैक्टर ऑफ कोर्स इज ऑफ कोर्स द चैंपियंस लीग। एंड I don't think so any other factor really affects us because our team is in good shape. We have players from which are gonna last probably even for the next 5 to 6 years. तो हम्म वो सारा तो कोई इशू है नहीं। इट्स नॉट इवन लाइक अ रीबिल्डिंग, मतलब रीबिल्डिंग तो हर साल होती रहती है, दैट्स लाइक पार्ट ऑफ एवरी टीम। बट द ओनली फैक्टर दैट आई एज अ सिटी फैन एंड विच इज नॉट हिडन फ्रॉम एनी वन, दैट इज ऑफ कोर्स द चैंपियंस लीग, जो कि होपफुली हम इस साल जीत जाए। यार, इस साल की बात हम लोग करेंगे, और ऑब्वियसली इस साल अभी तो एक सबसे बड़ा जो एक्स फैक्टर अपार्ट फ्रॉम पेप इज ऑब्वियसली अर्लिंग हालैंड। लेकिन थोड़ा पेप के कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन के बारे में ही मैं थोड़ा बात करना चाहता हूँ। यार, पेप ने बहुत कम जगह पे कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन एक्सटेंशन साइन किए हैं। मतलब आई थिंक सिटी माइट बी हिज लॉन्गेस्ट स्टे एट अ क्लब। Yes, 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 yes. हाँ, If he's penning it's this down till 2025, then of course, एग्जैक्टली yes. एग्जैक्टली। अगर, और मुझे तो लगता है 2025 तक तो रहेगा यार। मतलब आप हाँ 2023 हाँ, तो अगले दस absolutely दिन no में doubt about it. शुरू हो जाएगा। तो 1.5 सीजन तो वो रह ही रहा है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बट तेरे को तेरे को पेप का, मतलब, चल, ट्रॉफीज आर देयर, यू गाइस वर विनिंग लीग टाइटल्स बिफोर पेप। दिस इज नॉट लाइक, मैं एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन द मैनर इन विच यू वन, वो तो चेंज हुआ है। बट अंडर पेप, व्हाट डू यू थिंक has been your biggest achievement, मतलब when it comes to मैनचेस्टर सिटी? बिकॉज लोग बोलेंगे कि भाई, एक जो उसके ऊपर लगता है, और उसके ऊपर आएंगे कि भाई तेरे को लाए तो थे चैंपियंस लीग जीतने के लिए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट। Uh, नहीं, I somehow disagree if even people are saying it कि भाई हम of course, uh, apart from all the trophies, I think he's the best manager in the world right now. हम्म उसमें कोई डिनाइंग नहीं है कि ही इज, लाइक अगर आप कोई भी फॉर्मेट इस समय फुटबॉल को डालो तो ही इज द बेस्ट मैनेजर। एंड अगर मैं बात करूं तो पिछले मतलब 5-6 सालों में मैंने कभी ऐसा सिटी, मतलब अपार्ट फ्रॉम हिज फर्स्ट सीजन जो कि ऑफ कोर्स हम हर मैनेजर को देते ही हैं, फर्स्ट सीजन में आप, लाइक नॉट एवरी मैनेजर कैन बी जिडान, कि आप फर्स्ट में आते ही आप सब कुछ कर लो। लाइक आई थिंक जिडान वाज वन ऑफ अ सेंचुरी ऑफ वन ऑफ द काइंड, या। थिंग दैट हैपेंड। ही हैड द बेस्ट टीम, he had the best players, he had everything, he had the whole support system. Like not just giving Zidane the credit, like apart from everything that he had around him, like that happens in once in a blue moon। तो हर मैनेजर जिडान नहीं होता। एंड फर्स्ट सीजन को अगर हम हटा दे पेप गार्डियोला के, तो उसके अलावा लाइक आई हैव नेवर सीन सिटी प्लेइंग बैड फुटबॉल एट ऑल। या। इवन जो गेम्स हम हारे हैं चैंपियंस लीग में, जो हम नॉकआउट हुए हैं, आई थिंक इसको मैं पहले भी बोल चुका हूँ और मैं अभी भी रिपीट करूंगा, आई थिंक इट इज बिकॉज ऑफ बैड लक एंड ऑफ कोर्स द याया टूरे कर्स, जिसको मैं बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ अपने मन के अंदर। तो अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट आई आई रियली डोंट फील कि कोई उसमें इशू होना चाहिए पेप गार्डियोला के लिए। आई थिंक ही एंड उसका एक
अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी सारे लोग होंगे जो शायद द बैक स्टोरी नहीं जानते, बिकॉज पेप और पेप के भाई और बहुत सारी चीजें जो हैं बैक एंड पे, जो कि काफी ज्यादा इन्वॉल्व भी हैं। लाइक इट्स नॉट जस्ट आप जो एक फ्रंट एंड पे आप अगर आप देख रहे हो कि भाई पेप गार्डियोला इज एट सिटी, हम्म। on the back end there's a whole business which is being carried out in the name of Pep Guardiola with City and with the with our investors। तो वो भी काफी सारी चीजें फैक्टर में है। उसके भाई है जो हमारे जिसके साथ हमारी डीलिंग्स हुई हैं, लाइक ही इज Pep Guardiola is fully invested and Man या City and they are all fully invested in each other। तो वो चीज है एक। यार देख, एक तो मैं इस चीज पे एक चीज ये बोलना चाहता हूँ कि आई थिंक प्रीमियर लीग के लिए अच्छी बात है कि वी हैव सम ऑफ द बेस्ट मैनेजर्स इन द वर्ल्ड। व्हेन यू टॉक अबाउट पेप गार्डियोला, योर्गन क्लॉप, अभी अपकमिंग मैनेजर्स में यू हैव एरिक टेन हैग हु हैज जॉइंड, मिकेल आर्टेटा है अप एंड कमिंग मैनेजर्स में। एक राइवलरी पिछले 3-4 साल से है, इस सीजन तो उतना नहीं समझ में आ रहा है, मतलब लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी के एटलीस्ट टाइटल के वे में तो उतनी राइवलरी नहीं समझ में आ रही है। बट क्लॉप ने भी पिछले सीजन एक्सटेंशन साइन किया था, और अभी पेप ने भी साइन कर लिया है। ये राइवलरी का क्या तेरे को लग रहा है? बिकॉज दिस इज अ राइवलरी दैट हैज कंटिन्यूड ऑन फ्रॉम जर्मनी। ये सिर्फ इंग्लैंड की बात नहीं है, जर्मनी से चल रहा है ये करेक्ट। राइवलरी के बारे में तेरा क्या आउटलुक है? डू यू सी इसमें नए लोग, नए इंट्रेंट्स, कुछ वाइल्ड कार्ड्स? मतलब वाइल्ड कार्ड एज इन लाइक न्यू पीपल न्यू लाइक एन मैनेजर्स वाला आर्टेटा, वाइल्ड कार्ड? लाइक एन आर्टेटा, अच्छा, ग्रैम ओके। पॉटर। नहीं मतलब देखो, अगर हम पिछले 5 साल में बात करें तो आई आई डोंट थिंक सो क्लॉप वर्सेस पेप से बड़ी कोई राइवलरी हुई है प्रीमियर लीग में। मैनेजरियल आई या? मैनेजरियल तो दे बिकॉज दे दीज आर द टू टू टीम्स दैट हैव प्लेड द बेस्ट फुटबॉल। और अगर आप डिफरेंस भी देखो, जिससे हम टाइटल जीते हैं और जिससे लिवरपूल ने लूज आउट किया है, और आप उसको कंपेयर करके ग्राफ करके देखोगे अगर पिछले 20-30 साल के डेटा में, तो द गैप इज ह्यूज। हम्म। मतलब on a as even as a Liverpool fans that I meet and say, if अगर अगर आप उस चीज को एक कॉन्टेक्स्ट में देखो, अगर मैन से अगर पेप गार्डियोला नहीं होता वहां पे, तो लिवरपूल वुड हैव इजीली वन ऑल ऑफ द टाइटल्स विद द पॉइंट्स दैट दे हैड। या। लाइक अगर सेम पॉइंट्स अगर आपके 5 साल पहले हुए होते, तो लिवरपूल मतलब पहले कितने पॉइंट्स पे जीतते थे? 70, 80, 85 वॉज द मैक्स। लाइक तो मुझसे मैक्स। ज्यादा कितने पॉइंट्स निकाल सकते हो? बट 78, 82, 85, लाइक 75 to 85 में आप जीत जाते थे। बट एवर सिंस दिस राइवलरी हैज केम इन टू एक्शन, मतलब द होल कॉन्टेक्स्ट हैज चेंज। कि मतलब अगर सिटी एक गेम हारती है, लिवरपूल एक गेम हारती है, तो दैट सेट्स द टोन। मतलब पहले 5 गेम में अगर आप 1 या 2 गेम हार जाते हो, तो यार ऐसा कंसीडर करा जाता है कि यार आउट आप ऑफ द टाइटल रेस। रेस में नहीं हो। तो just imagine the amount of bars these two managers have set against each other and for each other, कि तुम पॉइंट्स लूज ही नहीं कर सकते। आई थिंक जो जब मैं सिटी को देखता था पहले, एंड सब लोगों को पता है यहाँ पे कि पहले क्या सिचुएशन थी, एंड 10 मैचेस में भी कुछ नहीं पता चलता था यार, 15 मैचेस में भी कुछ नहीं पता चलता था कि एग्जैक्टली। आप कौन जीतने वाला है टाइटल। एंड इट वाज अ सिक्स वे टाई बिटवीन द क्लब्स, जिसमें आपके पुराने सारे प्लेयर्स, आपके पुरानी सारी टीम्स आ गई। तो मैंने तो उस एरा को देखा है, उससे लेकर अभी तक। नाउ इट इज वेरी कैजुअली लाइक पीपल थ्रो कि यार यार 6 मैच में से 2 मैच हार गए, आर वी आउट ऑफ द टाइटल रेस? और अभी भी जैसे अभी बातें हो रही है कि मतलब हाफ ऑफ, पहले तो मेरे को याद नहीं थी भैया कि हाफ ऑफ द सीजन, जब तक दिसंबर बॉक्सिंग डे नहीं आता था ना, तब तक चाहे 15 पॉइंट की भी लीड क्यों ना हो, 20 पॉइंट की भी लीड ना हो तो होती हो, सिक्स्थ वाली टीम भी क्लेम करती थी कि भाई हम जीत सकते हैं, तुम टेंशन मत लो भाई, वी विल विन द प्रीमियर लीग। और बहुत या। बार ऐसा हुआ कि आप 10-10 पॉइंट, 12-12, और लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप उसे बात करो, तो इट मतलब आप कंसीडर भी नहीं मार्जिन करते, फॉर आप सिर्फ एरर, टॉप टू को ही करते हो। मार्जिन फॉर एरर तो ऑलमोस्ट जीरो हो चुका है। तो उसी चीज पे मैं वापस आऊंगा और मैं इस चीज को बोलूंगा कि आई थिंक द राइवलरी, अगर आप बात करें तो जो पिछला जो भी मैंने बोला, दैट इज द होल कॉन्टेक्स्ट दैट यू कैन गेट द अमाउंट ऑफ राइवलरी इस समय दोनों की क्रिएट हुई है। बट आई थिंक अपार्ट फ्रॉम लाइक क्लॉप एक्सटेंडिंग, आई थिंक आई समहाउ सॉ कि गार्डियोला विल एक्सटेंड। हम्म। क्योंकि आई नो कि अब वो, आई डोंट नो व्हाई, अब बैक एंड पे क्या है कि इट वेंट टू द वेरी लास्ट मिनट, क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट समर में एक्सपायर होने वाला था। बट हम्म। इट वाज ऑल अ डील, एंड आई थिंक सिटी वर प्रिपेयरिंग फॉर
कुछ जो रिपोर्ट्स भी जो मैं सिटी एक्स्ट्रा पे पढ़ी थी और बाकी उसमें पढ़ी थी, लाइक द सिटी वांटेड हिम फॉर अ मोर लॉन्गर पीरियड, लाइक इनिशियली राइट, इट ऑफ वाज कोर्स। 4, देन इट वेंट टू 3, नाउ इट इज 2। तो आई डोंट नो लाइक बैक एंड पे वो क्या है, आई थिंक पेप एंड द मैनेजमेंट नोज द बेस्ट अबाउट इट। बट एज पर द न्यूज एंड एज अ फैन दैट जो भी मैं बात कर सकता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट तो था ही हमारे पास कि मतलब वी विल एक्सटेंड हिम फॉर श्योर। बट नाउ अगर मैं इस सीजन की बात करूं पर्टिकुलरली, तो ऑफ कोर्स वी, जैसे आपने स्टार्टिंग में मेंशन करा कि हालैंड तो है ही हमारे पास, बट नाउ वी हैव अल्वारेज एज वेल। जुलियन तो अल्वारेज। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हाँ, नहीं, ये सीजन की बात थोड़ा करेंगे प्रणय, हम लोग आएंगे ये सीजन के ऊपर, बट जस्ट अ कपल ऑफ पॉइंट्स बिफोर वी गेट देयर। ये देख, पेप का एक चीज तो मैं ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बोलूंगा कि पेप ना, ही लुक्स वेरी रिलैक्स्ड एट सिटी, क्योंकि जब क्लॉप ने एक्सटेंशन साइन या किया था तो काफी लोगों ने पूछा था कि क्या पेप भी साइन करेगा। बीच में रिपोर्ट आई थी कि वांट्स टू मैनेज अ नेशनल साइड, विच आई थिंक इज हिज एम्बिशन एंड वो, बट उसके दिमाग में एक बोलते हैं ना कि ये चढ़ा हुआ है कि मेरे को सिटी के साथ चैंपियंस लीग जीतना है, क्योंकि बाकी सब जीत चुका है। और वो चीज मुझे लगता है उसका एक अल्टीमेट एम है। सी, एज अ लिवरपूल फैन, लुक, बैंटर असाइड, वी विल वी बैंटर सिटी की भाई चैंपियंस लीग नहीं जीते हो। वी ऑल नो कि एट सम पॉइंट इट विल हैपन, राइट? या राइट, वी ऑल नो कि एट सम पॉइंट दिस विल हैपन, बट लुकिंग एट द वे द कंपटीशन इज, तेरे को क्या लगता है कि क्यों नहीं जीत पाया पेप गार्डियोला चैंपियंस लीग मैनचेस्टर सिटी के साथ अभी तक? इट कांट बी लक, बिकॉज वैसे तो फिर हम लोग प्रीमियर लीग में लिवरपूल को भी लक बोल सकते हैं ना। आई मीन द क्लोजेस्ट वी केम वाज अगेंस्ट द चेल्सी गेम। या, थिंक दैट वाज द क्लोजेस्ट, लाइक एंड आई थिंक उससे पेप गार्डियोला को काफी ये भी हो गया होगा कि यार आई थिंक सी एवरी सीजन, अगर मैं पिछले 4 साल या 5 साल उठा लूं, तो मैं हर साल मेरे को ऐसा ही लगा कि सिटी विल विन द टाइटल दिस सीजन, इवन सेंचुरियन वाला सीजन भी। एंड वी हैड द बेस्ट टीम इन ऑल ऑफ, मतलब वी नेवर प्लेड बैड फुटबॉल लाइक आई मेंशनड नो, अर्लियर मे बी। आई डोंट थिंक सो, तो या। तो आई थिंक I I don't know. Like as a City fan, my only wild guess every time is just the luck. क्योंकि मैं और कोई चीज blame कर ही नहीं सकता उसके अलावा। ओके। मैं और मतलब there is nothing that I can see right now जो कि are we bad at transfers? No, we get the best players. Is our team not good enough? Absolutely not. How are we winning domestic titles then? भाई, We are लोग बोलते हैं मेंटालिटी, अगर मेंटालिटी का होता तो एक एक पॉइंट से टाइटल कैसे जीतते? 2 बार जीत चुके हैं। correct. 90+ इज द नॉर्म। अगर मेंटालिटी का इशू होता तो ऐसा नहीं होता। आई डोंट थिंक मेंटालिटी कैन बी ब्लेम्ड हियर। इवन मेंटालिटी के अलावा अगर लास्ट सीजन की भी बात करें, तो वो जो एस्टन वाला गेम भी था, आई थिंक इट डजेंट मैटर कि वो लास्ट गेम था यार। आई आई लुक एट दैट गेम एज जस्ट लाइक अ चैंपियंस लीग फाइनल फॉर मी। हम्म। लाइक फॉर मी दैट गेम वाज अ चैंपियंस लीग फाइनल। आई नो हम चेल्सी वाला गेम भी चैंपियंस लीग फाइनल था हमारे लिए, बट फॉर मी लास्ट सीजन अगर मैं नहीं देख पाया सिंस रियल मैड्रिड नॉक्ड अस डाउन, मेरे लिए तो लास्ट सीजन का जो एस्टन वाला गेम था, इट वाज नथिंग लेस देन अ चैंपियंस लीग फाइनल, हम्म। एंड वी वॉन दैट। तो आई थिंक मेंटालिटी का तो इशू नहीं होना चाहिए उस चीज में। But like I said, Nidhi, I think I don't have an answer for that. I just don't. But मैं वन हमेशा उस चीज को बोलता हूँ, मेरे हिसाब से तो या करसी है। वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्ट्रीज यार, फॉर श्योर। मतलब या ऑनेस्टली देख, इस पे मेरा जो टेक है ना वो ये है कि कब कंपटीशन होता है ना, इट इज, मतलब देख, आई टेल यू द डिफरेंस बिटवीन पेप एंड क्लॉप अकॉर्डिंग टू मी। पेप का ना, टू, ही हैज अ वेरी सिस्टमिक, अ प्रोसेस ड्रिवन वे ऑफ प्लेइंग, एंड ही रिक्वायर्स, उसको चाहिए कि उतने इंटेलिजेंट प्लेयर्स आए जो एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एक स्पेसिफिक वे में कैरी आउट कर सके। एंड टू हिज क्रेडिट, ही हैज एक्सेप्टेड कि भाई मैं, यही मेरा, ऐसा नहीं है कि वो डेवलप नहीं कर सकता, ये मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि दैट इज हिज बिगेस्ट स्ट्रेंथ, एंड टू हिज क्रेडिट ही इज ऑलवेज एक्सेप्टेड दैट एंड ही इज वर्कड विद इट। कभी कभी मुझे क्या लगता है ना कि वो जो डार्क नाइट का डायलॉग है ना, स्ट्रक्चर्स कैन बिकम शैकल्स, कभी कभी नॉकआउट गेम में ना वो हो जाता है पेप के साथ, कि एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर एंड इट हैज अ लिटिल बिट ऑफ अ फ्लॉ व्हिच मैनेजर्स हैव फाउंड। क्लॉप ऑन द अदर हैंड इज लाइक, तू उसको प्लेयर्स दे, एंड इट्स, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू दैट मनी वाला डिस्कशन, बिकॉज इट्स अ पॉइंटलेस डिस्कशन, राइट? द पॉइंट इज, पेप को वैसे प्लेयर्स चाहिए, एंड इन टुडेज मार्केट यू हैव टू पे फॉर दैट दैट काइंड ऑफ, दिस इज बैंटर असाइड, राइट? बट क्लॉप का क्या है कि वो
मतलब हेंडरसन मिलनर को भी वो खिला देगा एक पर्टिकुलर लेवल पे। अब इस सीजन तो वही होता है ना, एक हर चीज की एक लिमिट होती है। हाँ तो या वो है। तो वो मुझे सबसे बड़ा डिफरेंस लगता है। बट ऑफ कोर्स पेप हैज डेवलप्ड अ लॉट ऑफ प्लेयर्स, क्लॉप हैज आल्सो गॉट एंड बॉट रेडीमेड प्लेयर्स आल्सो। तो वो तो इट्स नॉट एन एब्सोल्यूट पॉइंट, जो बहुत बार लोग कंफ्यूज कर लेते हैं इस चीज को। स्पीकिंग ऑफ दिस सीजन, चैंपियंस लीग पे लास्ट में आएंगे, प्रीमियर लीग पे स्टार्ट करते हैं। अभी टॉप पे आर्सेनल है, ठीक है, बट दे हैव लॉस्ट तेरा वन ऑफ योर फेवरेट प्लेयर्स गैब्रियल जेसूस। तेरे को इस सीजन मैनचेस्टर सिटी के प्रीमियर लीग चांसेस क्या लग रहे हैं? डू यू थिंक यू विल गो अहेड एंड विन द टाइटल? yeah, we'll win the title. हम्म। I have absolutely no doubts that City won't win the Premier League this season. I'm absolutely sure कि we will definitely win it. मतलब आर्सेनल वाला गेम जैसे ही होता है, आई थिंक वी गोना बीट देम, एंड आई एम सुपर कॉन्फिडेंट यार कि वी विल डेफिनेटली विन इट। मैं एक चीज पिछले अभी आप जब बात कर रहे थे ना, तो मेरे दिमाग में एकदम से लाइक दिस एंड लाइट, मतलब एकदम लाइट ऐसे मेरी जली जली उस चीज पे। द थिंग इज दैट कि मतलब जब भी हम बुरा खेलते हैं या बुरा मतलब खेले हैं, हम्म। तो उसके इन लीग इट इज फाइन, बिकॉज इफ यू लूज टू क्रिस्टल पैलेस the next game that we play, we trash that आई team. लाइक हाउ यू सेड क्रिस्टल पैलेस बाय द। हाँ, क्योंकि क्रिस्टल पैलेस इज आवर बिगेस्ट, मतलब वो दे आर द रॉबिन हुड्स यार, मतलब वो नॉट हमसे हमेशा नॉट स्पर्स। मतलब क्या कहते हैं, अभी जो मैच हुआ था क्रिस्टल पैलेस वाला, उसमें भी हाफ टाइम तक मेरे गोटे मुंह में थे भाई, मतलब आई वाज फकिंग स्कैर्ड। और मैंने मैच से पहले प्रीव्यू में ही बोला था भाई, आई डोंट फियर मैनचेस्टर यूनाइटेड, आई डोंट फियर लिवरपूल, मतलब आई फियर लिवरपूल जिस पे आगे बात करेंगे, बट आई फियर क्रिस्टल पैलेस द मोस्ट बिकॉज दैट टीम इज जस्ट बिकम बार्सिलोना प्राइम व्हेन दे प्ले अगेंस्ट। तो हालैंड था तो वो बच गए हम गेम, बट जैसे कमिंग बैक टू द पॉइंट कि हाँ। क्रिस्टल पैलेस से जब भी हम हारे हैं या जो जब भी हमने पॉइंट्स ड्रॉप करे हैं, तो लीग में क्या होता है कि उसके नेक्स्ट गेम में इट इज इमिनेंट दैट वी ट्रैश नो मैटर हाउ बिग द ओपोनेंट इज और हाउ स्मॉल द ओपोनेंट इज बाय हम्म। 4 or 5 goals. हम्म। In knockout stages you don't have chance to do that, एग्जैक्टली। because एग्जैक्टली। you're playing a first leg or a second leg, and if you lost that game you're out of the competition. There is वही। no chance of coming back. And group stage में फिर भी it is fine कि भाई तुम एक मैच हार गए, तुम नेक्स्ट मैच जीत जाओगे, but in when you're playing knockouts, then you're just out and out. So that is, I think, that is one of the factors that I feel, and again it somehow will come down to mentality, क्योंकि मैं मेरा ना अंदर का वो, अभी आपने जब वो बोला ना, तो वो एक मेरे को हिट करा वो चीज़ कि जो रियल मैड्रिड और मैन सिटी वाला गेम जो हुआ पिछले सीजन, ठीक है, बिकॉज इट स्टिल इज फ्रेश इन योर very माइंड। fresh in my mind, like the wound is very fresh. So it all came down to mentality, like it all came down to mentality to me, like how can a team come back at the very last minute, like देख, रियाल तो चैंपियंस लीग में अलग ही बीस्ट है यार, मतलब। City have a good mentality, but या। Real Madrid had a different level. Like उनका हाँ। ये था कि यार they will not give up at all cost. And City being all the comfortable in their position, having the more possession, ball control, and everything, all was set aside. So I think it is not about mentality. It is about when you're playing against a big team, उनकी उन उनके अंदर ऐसा क्या है जो आपके अंदर नहीं है. एंड सी सिटी इजीली मेक्स पास थ्रू क्वार्टर फाइनल्स राउंड, मतलब जो भी राइट। राउंड्स हैं, इट ऑल कम्स डाउन टू सेमीफाइनल एंड द फाइनल्स. और वहां पे आपके पास गलती करने का कोई मौका नहीं है, बिकॉज यूर फेसिंग द टफेस्ट ऑफ टीम्स यार. कोई भी टीम सेमीफाइनल फाइनल तक पहुंची है तो वो ऐसे नहीं पहुंची है. दे हैव बीटन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रिसाइसली। टीम्स. तो वो चीज एक डिफरेंस आ जाती है बस. नहीं, बिल्कुल। यार लास्टली मैं बात करना चाहता हूँ, जो अभी चैंपियंस लीग कैंपेन चल रहा है, वर यू मिसिंग हालैंड टू विन द चैंपियंस लीग? डज हालैंड विन द चैंपियंस लीग फॉर पेप? एंड अगर पेप चैंपियंस, और ये चल लास्ट क्वेश्चन मैं लास्ट में पूछूं, बट डज हालैंड विन पेप Guardiola and Manchester City the Champions League this season? आई होप ही डज. आई रियली होप ही डज. आई थिंक ही इज द मिसिंग पीस. हम्म। क्योंकि uh, मैं सिर्फ अगर फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन देखूं, तो जो हालैंड की मेंटालिटी है ना, लाइक आई नो लाइक डिब्रॉयन इज देयर, हम्म। a lot of players are there,
आई थिंक सिल्वा के बाद अगर मेरे को जो एक पिच पे एक अग्रेसिव एक जो आपको फिगर चाहिए होता है ना, लाइक अ प्लेयर हु इज जस्ट डोमिनेंट एंड हुज अ बॉस। जैसे या लिवरपूल के लिए लॉट ऑफ पीपल वोंट अंडरस्टैंड, बट इट्स जॉर्डन हेंडरसन। इट इज हाँ, जॉर्डन उसका हेंडरसन। थोड़ा इट फ्लाइज अंडर द रेडार। मे बी अब आपका उसको बोलोगे कि यार ही इज नॉट अ गुड प्लेयर एंड ऑल ऑफ दैट शिट, बट व्हेन ही इज ऑन पिच, ही इज द मेन मैन फॉर लिवरपूल। ही डोमिनेट्स। वो दूसरे ओपोनेंट को अपने ऊपर वो सारे दूसरे टीम का सारा प्रेशर वो अपने ऊपर लेता है। ही डिक्टेट्स कि भाई, इवन इफ लिवरपूल इज डाउन, ही इज द वन दैट ही हेल्प्स। कि भाई वो पिच पे एग्रेशन दिखता है उसका। तो आई थिंक लास्ट सीजन में अगर मैं कंपेयर करूं तो अगर जैसे कि अगर मैं केडीबी को देखूं, अगर मैं ठीक है केडीबी का अगर मैं बॉडी लैंग्वेज देखूं हारने के बाद, ही इज ऑलवेज लाइक या इट इज लाइक जस्ट अनदर कैंपेन एंड उसने या बोला भी था कि इट्स उसका एक स्टेटमेंट आया था, जस्ट मेरे दिमाग में भी था, मैं भूल गया चैंपियंस एकदम से, लीग बट इज उसने अनदर हाँ कि कैंपेन। हाँ। हाँ इट्स, और ऐसा भी उसने बोला था कि लाइक वी जस्ट लॉस्ट इट, नाउ इट विल बी लाइक इट्स अ साइकिल और समथिंग, ऐसा कुछ उसने बोला था। बट आई थिंक इस सीजन अगर मैं बात करूं तो केडीबी का भी थोड़ा बॉडी लैंग्वेज हालैंड के साथ देखने में बहुत लाइक अलग दिखता है मेरे को। बिकॉज हम्म। हालैंड जब भी पिच पे रहता है ना, तो ही इज द वन दैट बॉसेस। तो आई थिंक टू आंसर दैट, आई देखो अभी इतने सारी चीजें हमने करके देख ली। वी प्लेड विद अ स्ट्राइकर, वी डिडंट प्ले विद अ स्ट्राइकर, वी हैड अग्वेरो, प्रोबेबली द बेस्ट स्ट्राइकर इन द लीग इन द पास्ट डेकेड। लाइक एब्सोल्युटली, अगर आप बात करो टॉप 3 स्ट्राइकर अगर पिछले पीएल डेकेड के अगर आप उठाओ, तो बिल्कुल। अग्वेरो विल बी इन टॉप 3 और मे बी इन द फर्स्ट। बहुत सारे लोग शायद अग्री डिसएग्री करें, बट मेरे लिए तो फर्स्ट है। वी हम्म। हैड हिम। मे बी एट हिज एंड ऑफ द वो उसको हम उतना यूटिलाइज नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ कोर्स एज एंड अदर थिंग्स, बट वी ट्राइड एवरीथिंग एंड नाउ फाइनली विच इज हैपनिंग। तो आई थिंक हालैंड कुड बी दैट मिसिंग पीस जो कि फाइनली फाइनली सिटी को जिता सकता है। एंड फॉर अ बैकअप वी हैव हुलियन अल्वारेज एज वेल। Of course, like I mean, if your backup is Julian Alvarez, then you're in very good shape. मतलब क्या ही उसके I बारे mean, में he's बात gonna give. He's just add. I'll add 30 seconds for that. I mean, करें। he's got a like World Cup medal, यार. Like, and he's the ऐसा भी नहीं कि सिर्फ उसको मिला है. He earned that Of course, respect. of course. मतलब किसी ने सोचा नहीं था कि भाई मार्टिनेज को आके एक 21-22 साल का सिटी का बेंच प्लेयर, बिकॉज ही हैजंट इवन प्लेड एनी गेम फॉर मैन सिटी। लाइक आई थिंक उसने दो ही स्टार्ट करे हैं। अभी मेरे को स्टैट्स देखने पड़ेंगे बिकॉज प्रीमियर लीग इज बैक, बट ही हैजंट स्टार्टेड मच गेम्स एज वेल। ही इज कम ऑन ऑलवेज एज सब्स्टिट्यूट। एक आई थिंक एक ही गेम था जिसमें, दो गेम था जिसमें उसने शायद स्टार्ट करे हैं। मोस्ट ऑफ द गेम्स ही इज कमिंग एज अ सब्स्टिट्यूट। तो उसने आके अर्जेंटीना को द परफॉर्मेंस दैट ही हैज शोन, और वो जो गोल भी था यार, क्या अमेजिंग गोल मारा था उसने। आई थिंक मेसी का भी काफी क्रेडिट था वहां पे कुछ कुछ गोलों में, जो असिस्ट जो उसका मैजिकल थे। बट आई थिंक हुलियन अल्वारेस इज गोना मेक हालैंड रन फॉर हिज मनी, एंड आई थिंक नाउ हालैंड हैज मोर प्रेशर बिकॉज हालैंड को पता है कि भाई अगर 3 गेम या 2 गेम में बैट स्ट्रीक करी ना, तो यू नो हु इज गोना रिप्लेस मी, एंड अल्वारेज विल डेफिनेटली टेक द चांस इफ ही गेट्स वन। लाइक ही इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर जो कि हमें देखने में मिला। बिल्कुल यार, देख जूलियन अल्वारेस तो स्टील है यार, फॉर द काइंड ऑफ फैनफेयर जो मनी उसको दैट मिला था ही डिडंट उसके इवन ट्रेड कंपैरिजन में। लाइक मनी। ही इज अ स्टील, ही इज अ स्टील, उसमें या कोई डाउट ही नहीं है। हालैंड तो ऑलरेडी सुपरस्टार था जब सिटी ने उसको साइन किया, तो वो तो यार उसमें कोई डाउट ही नहीं है। यार एक एक फाइनल वर्ड मैं पेपर क्लॉप की राइवलरी के बारे में बोलना चाहता हूँ कि यार आई थिंक ये जो राइवलरी है ना, इसने प्रीमियर लीग को ना फॉरएवर चेंज कर दिया है। आई नो लिवरपूल सिर्फ एक टाइटल जीती है और सिटी ने डोमिनेट किया है टाइट व्हेन इट कम्स टू टाइटल्स। चैंपियंस लीग में वी हैव वन वन, और पेप नहीं जीत पाया है एट मैनचेस्टर सिटी सो फार। बट आई विल से दैट इसके वजह से हम जो प्रीमियर लीग चल रहा है ना, वो काफी चेंज हो गया आई थिंक। जो मैंने वो क्वेश्चन पूछा था ना, ग्राहम पॉटर, एरिक टेन, they have a lot to live up to. They are all very exciting managers, Arteta, but to sustain that, जब आर्सेनल की भी मैं बात करता हूं, तो आई ऑलवेज सेड कि आर्सेनल के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ही वही होने वाला है ना, कि पोस्ट जनवरी सिटी गो ऑन अ रैम्पेज, एंड टू कीप अप विद दैट इज वेरी डिफिकल्ट। वी हैव केप्ट अप एंड स्टिल लॉस्ट, राइट? एक ड्रॉ हो गया था पिछले साल और हम लोग हार गए टाइटल। तो टू कीप अप विद दैट इज वेरी डिफिकल्ट, बट इक्वली Klopp is the guy who also kept up. It's not like 90 plus points लाना season after season is not. ये season तो obviously it looks tough and we require a little bit of a rebuild, and that's a completely different topic. But just to close things off, अगर इस साल
पेप जीत जाता है चैंपियंस लीग एंड ही गेट्स अ कॉल फ्रॉम ब्राजील, डू यू थिंक ही लीव्स? No, 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 नो। absolutely not. He's here till 2025. I think next 2 years भी he won't let Klopp win any title. अगर तीन, why not three Champions League in a row यार? Why, like, that is the dream that I have. Like, it's not like कि तीन, अगर वो उसको 3 साल का एक्सटेंशन, 2 साल का एक्सटेंशन मिला है, मतलब टू अभी इस साल के एंड के बाद 2 साल का और, तो 3 सीजन तो है हमारे पास, तो व्हाई नॉट लाइक विन ऑल द टाइटल्स जितने भी उसके पास हैं। आई थिंक ही इज हेयर टू स्टे टिल 2025। और यार अभी उसकी एज ही कितनी है। ही, आई थिंक, इवन आफ्टर सिटी, if if he leaves at some point, because I know, see, good things come to an end He at will the not end of the retire day. at City. He will not retire at City. He Neither will will not Klopp retire at retire. City. Obviously, he won't. Why would he retire at City? Yeah, He 20 साल 30 साल, I don't think so Pep Guardiola can do that. yeah. मतलब आज के जमाने में कोई भी नहीं कर सकता यार वो चीज, like which Ferguson and Wenger have done. No one can do it. Different तो eras. अगर होता तो Different वो, eras. मतलब अगर वो होता भी ना, अगर कुछ की रिटायरिंग वाली ऐसी कुछ बात होती, तो मे बी इट वुड हैव बीन अ 5 year एक्सटेंशन, यू नो, और अ 4 year एक्सटेंशन मे बी। बट लुक एट हिज एज मैन, लाइक ही इज सो यंग। Yeah, बोलने में भी मेरे को वो लगता है कि ही इज सो यंग। थिंक yeah, 51 52, लाइक व्हाट। yeah. तो अगर वो होता भी है, व्हाई नॉट लाइक विन 3 टाइटल्स, लाइक आई, लाइक दैट इज द काइंड ऑफ, यू नो, बिलीव दैट आई हैव। चाहे हम जीते ना जीते, वो एक सेपरेट टॉपिक है, बट आई Hmm. आई बिलीव बिकॉज वी हैव अ टीम लाइक दैट। अगर हमारे साथ हालैंड अगले 3 साल भी रहता है, सेम सेम थिंग जो मैं पेप के बारे में बोलता हूँ, अगर हालैंड भी अगर हमारे साथ 3 साल रहता है, बिकॉज वी ऑल नो हालैंड इज ऑल्सो नॉट हेयर टू स्टे। ही विल प्रॉब्ली मूव टू सम He अदर will क्लब एट move सम on. पॉइंट। Exactly. तो बिल्कुल यार, बिल्कुल। तो मतलब अगर अगर अगले 2 साल में भी अगर हमें 2 टाइटल्स भी अगर जिता देता है, दैट इज 3 टाइटल जिता देता है, दैट इज मोर देन एनफ फॉर अस यार। एंड आई रिस्पेक्ट हिम। लाइक बहुत सारे लोग यहाँ पे शायद उस चीज को डिसएग्री करे कि यार क्यों बोल रहा हूँ मैं इस चीज को, हम्म। बट आई कम्प्लीटली रिस्पेक्ट यार। उस बंदे ने 10 साल दिए यार अपनी लाइफ के, In विच इज today's day फेयर, and age, in today's day and age, 10 साल is a इज अ lifetime. लॉट, It's it's इज अ it's लाफ, it's या more या than या what you can expect. यार देखो, पेप एंड क्लॉप का जो राइवलरी है वो तो कंटिन्यू करेगा। अभी इसमें एक और नया पर्सपेक्टिव आने वाला है कि शायद से लिवरपूल माइट गेट सम मनी, सो वी माइट might be able to buy some players that Klopp really wants. I भाई still, मुझे लगता है कि साहब। हम सिर्फ 2-3 प्लेयर्स दूर हैं। 2-3 प्लेयर्स हमने ऐड कर लिए तो दिस विल बी ब्रिलियंट ब्रिलियंट टीम, एंड आई थिंक इवन यू विल अग्री टू दैट कि कुछ हाँ, कुछ मतलब ही मैं इस एडजस्टमेंट्स। चीज के बारे में पहले भी बोला आपसे कि आई थिंक January is the most crucial period for Liverpool, not एब्सोल्युटली। just on the pitch, it is off the pitch as well. या, Because अगर मिडफील्डर्स और आई थिंक इवन डिफेंडर्स अगर नहीं साइन होते हैं लिवरपूल के लिए, तो आई थिंक देन इट इज गोना बी अ प्रॉब्लम फॉर लिवरपूल। इट और आई इज। आई डोंट नो या। कि इतना टाइम है अभी क्लॉप के पास। आज के ज़माने में यू डोंट हैव दैट टाइम, यू डोंट हैव दैट लग्जरी कि यार आप किसी प्लेयर को उठा के, एक साल के अंदर वो एक टर्न अराउंड करके यू विल टर्न हिम इनटू अ वर्ल्ड क्लास। ऑफ कोर्स अब कुछ एग्जांपल्स आ जाएंगे, बट राइट नाउ यू हैव टू, आज मॉडर्न फुटबॉल में यू हैव टू गो एंड गेट द बेस्ट टैलेंट्स आउट फ्रॉम पोर्चुगल, आउट फ्रॉम बेनफिका, आउट फ्रॉम बिल्कुल। स्पेन। तो वो आई लाइक आपको चाहिए। आई लाइक हाउ यू सेड बेनफिका। तो तो आई यार तो नीड इट। नहीं यार, तो इट विल बी इंटरेस्टिंग। देखो यार, क्लॉप का अब वो तो मतलब आई डोंट थिंक, लाइक बेसिकली इट्स अबाउट दैट वी नीड अ रेडी प्लेयर। क्लॉप का जॉब इज एब्सोल्युटली सिक्योर एट लिवरपूल, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, बट वी नीड टू एक्ट फास्ट। बिकॉज एक होता है ना, जितना उसने निकाल सकता था वो निकाल चुका है, खास करके मिडफील्ड से। नाउ वी नीड फ्रेश ब्लड। बट दिस वाज आवर थॉट्स ऑन पेप के एक्सटेंशन के ऊपर। क्या लगता है हमको? टैकल फ्रॉम बिहाइंड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और आपको टाइटल अपने यूट्यूब टाइटल में भी मेंशन्ड है। तो आप जरूर जाके सब्सक्राइब करिए, और उससे ज्यादा आप जाके इंस्टाग्राम पेज फॉलो किए। मतलब अगर आप इंडियन हो, हिंदी बोलते हो, और आप टैकल फ्रॉम बिहाइंड को फॉलो नहीं कर रहे हो इंस्टाग्राम पे, तो आप कर क्या रहे हो? तो बाकी वन मोर थिंग, आई हैव जस्ट ऑर्डर्ड द न्यू कैलेंडर ऑफ टैकल फ्रॉम ओह, बिहाइंड। परसों ही ऑर्डर किया है। ऑर्डर कर दिया आपने? इट इज अच्छा। लास्ट टाइम मेरे से छूट गया था, तो इस आप मत छूटना, आप जरूर भेजने ऑर्डर। वाला था, चलो कोई नहीं, लिंक अच्छा हुआ। लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी वी विल सी यू सून। प्रणय, थैंक यू फॉर कमिंग अप ब्रदर। चियर्स एंड एनी टाइम निधि भाई, ऑलवेज ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक विद यू। एंड मतलब, लाइक आई ऑलवेज से, मेनेस एंड द मॉन्क इज द मोस्ट कट्टर लिवरपूल
चैनल टू बी इन, तो गुड एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हो जाते हैं वहाँ पे, एंड रिस्पेक्ट इज ऑलवेज म्यूचुअल। और आई थिंक जिन लोगों को नहीं पता है, शायद पहली बार भी देख रहे हो, आई हैव ऑलवेज बीन रिस्पेक्टफुल, इवन जब निधि भैया वाज नॉट बैकिंग लिवरपूल, जब अभी वाला जो मैच हुआ सिटी और लिवरपूल का, आई वाज द वन बैकिंग लिवरपूल की भाई मेरी फटी हुई है, एंड दैट इवेंचुअली हैपेंड। सो so Liverpool is the only team that I fear, even if they are down and out. So thank you, Nidivya, for having me on नो here. It's प्रॉब्लम एट absolutely ऑल यार। सो सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे, आप जरूर जाके सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और ऑर्डर करो। बाकी वी विल सी यू सून। There's a lot of content coming up, and we will see you soon. Bye.